सर्दियों और त्योहारों का सीजन इस समय चल रहा है। ऐसे में दिल्ली का सियासी पारा गर्म होना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की, जिसे लेकर के दिल्ली सरकार और बीजेपी में ठीकरा पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया। छठ पूजा आते आते यमुना को लेकर के कस्में खाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और इसका ट्रेलर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने एक बयान से दिखा दिया। पॉल्यूशन पॉलिटिक्स पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण पर घमासान। जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तो कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को डूम भरना चाहिए। आप और बीजेपी में तेज संग्राम। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी ने जो बयान दिया है, उससे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सर्दियों ने दस्तक दी नहीं कि दिल्ली की सियासत गर्म हो गई। सीएम आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पहुंचे। दोनों ने आनंद विहार के AQI लेवल को लेकर चिंता जाहिर की। सीएम आतिशी ने इशारों इशारों में यूपी सरकार की डीजल बसों पर प्रदूषण बढ़ाने का ठीकरा फोड़ दिया। हम यूपी सरकार से भी बातचीत करेंगे क्योंकि पास में कौशाम्बी का बस स्टेशन है। दिल्ली में तो अब ज़्यादातर CNG बसेस चलती हैं। दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई हैं, लेकिन पास में ही सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहां पे ज़्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहां पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रांगली लगाए जाए तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले अगर हमारा साथ देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। शनिवार को आनंद विहार में AQI लेवल 457 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब माना जाता है। लिहाजा रविवार को दिल्ली की सीएम आतिशी आनंद विहार पहुंचे। यहां उन्होंने यमुना में प्रदूषण को लेकर भी यूपी और हरियाणा की सरकारों को जिम्मेदार बता दिया। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करें, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकालती है। छठ पूजा नजदीक आ रही है। ऐसे में यमुना के प्रदूषित पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। सीएम आतिशी ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई, सीधे अरविंद केजरीवाल की कसम याद दिला दी। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और अगर आप बात करते हैं यमुना के पॉल्यूशन की तो शर्म आनी चाहिए आपको। आपको तो चुल्लू भर पानी में, मैं तो कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को डूम भरना चाहिए। केजरीवाल जी ने कितने बयान दिए हैं? 2015 से लगातार लोगों को गुमराह करते रहे, और आज यमुना की हालत क्या है, क्या परिणाम निकले? केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लगाऊंगा, लगाएंगे डुबकी। अब छठ पर्व आ रहा है, क्या ऐसी मैली यमुना में लोगों को आप डुबकी लगवाएंगे? और आपने कहा था केजरीवाल जी ने कि अगर 2025 से पहले मैंने यमुना साफ नहीं की तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे अब आप? दिल्ली को प्रदूषित करने में किन किन चीजों का सबसे ज्यादा हाथ रहता है, इस पर एक नजर डालते हैं। अव्वल तो हरियाणा और पंजाब में पराली का जलना, यमुना में कमजोर वाटर ट्रीटमेंट, ट्रैफिक जाम भी प्रदूषण की बड़ी वजह है। गाड़ियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी होना भी खतरे का सबब है। टूटी सड़कों के कारण धूल उड़ने से प्रदूषण बढ़ता है। फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण करना, कूड़ा निस्तारण प्रबंधन कमजोर होना।
दिल्ली की सीमाएं हरियाणा और यूपी से सटती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हरियाणा और यूपी में बीजेपी सत्ता में है। दोनों दलों की अदावत जग जाहिर है, लिहाजा प्रदूषण को लेकर रण न हो ऐसा नहीं हो सकता। सीएम आतिशी ने प्रदूषण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराकर नई सियासी जंग जरूर छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।